हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है क्विज का क्लास है और आज के सेशन में जो है हम लोग 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो है पिछले क्लास का आंसर है, देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं सेशन। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों के संगम पर स्थित है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के संगम पर जो है नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील है। लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तैरते द्वीप के लिए, फ्लोटिंग आइलैंड के लिए। लोकटक झील जो है तैरते द्वीप यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो झेलम नदी है। कश्मीर घाटी से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो झेलम नदी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहें। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अनाईमुडी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा केरल में। अनाईमुडी पर्वत चोटी जो है केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है? तो केरल। केरल राज्य जो है भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात जो है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन है। पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका देश से अलग करता है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो केरल में। अरावली पर्वत श्रृंखला किन राज्यों में फैली है? तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। सांभर झील किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नमक उत्पादन। सांभर झील जो है किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नमक उत्पादन। कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। सुंदरबन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल टाइगर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
तो कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा स्पीड में सेशन को कंडक्ट करते हैं, नहीं तो 10 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। गंगा नदी का उद्गम कौन सा हिमनद है? तो गंगोत्री। खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मेघालय। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। 7 बहनें भारत के किस भाग को कहते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत को। सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम में। महानदी किस जल निकाय में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन के लिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। अरावली पर्वतमाला भारत की किस दिशा में स्थिर है? तो पश्चिम में। मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच है। प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर कहाँ है? तो प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर किस प्रकार का है? तो वर्षा आधारित है। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नमक के लिए। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। छोटा नागपुर पठार की मुख्य नदी कौन सी है? तो दामोदर है। कोंकण तट किनके बीच स्थित है? तो मुंबई और मैंगलोर। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरमाकोंडा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए। विंध्य पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? तो मध्य भाग में। सुंदरबन का जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। दक्षिणी पठार किससे बना है? तो मुख्यतः आग्नेय व कायांतरित चट्टाने से, यानी कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो गुवाहाटी को। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा पठार विश्व की छत कहलाता है? तो तिब्बती पठार। अरब सागर शाखा का मानसून मुंबई में सामान्यतः कब पहुंचता है? तो 1 जून को। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान और हरियाणा में। दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नमक उत्पादन के लिए। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार के हैं? तो प्रवाल। लेह और मनाली को जोड़ने वाला दर्रा है बरालाचला दर्रा। ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है तो लद्दाख है। केटू पर्वत चोटी स्थित है जम्मू कश्मीर में। प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है? तो आग्नेय चट्टाने यानी कि इग्नियस रॉक से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मिडिल अंडमान। गंगा के मैदान की मुख्य फसल है गेहूं। कोंकण तट किसके बीच स्थित है? तो मुंबई और कर्नाटक। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किनके बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की सबसे पुरानी पर्वतमाला है? तो अवसादी पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार का है? तो प्रवाल मूल का।
नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है? तो चिल्का झील है। विंध्य पर्वत श्रृंखला किसको विभाजित करती है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारतीय सीमा में है? तो कंचनजंगा। मन्नार की खाड़ी भारत और किस देश के बीच है? तो श्रीलंका। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस मार्ग से प्रवेश करती है? तो दिहांग घाटी। कोंकण तट किन दो स्थानों के बीच फैला है? तो मुंबई और गोवा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों के संगम पर स्थित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। सात बहनें किसे कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्य को जो है 7 सिस्टर कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुरा पर्वत। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ब्लू माउंटेन्स से अभिप्राय है नीलगिरी पहाड़ियां। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कैमरीन। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किनके बीच स्थित है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है तो सतलज नदी। पुलिकट झील किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी आगे की मुलाकात जो है कल के क्लासेस में होगी। ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक भी करते रहे दोस्तों, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लासेस में। बाकी क्लासेस रेगुलर चलती है, आप लाइक नहीं करेंगे फिर भी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।